हे फ्रेंड्स, हेलो। हम आ चुके हैं नई कहानी के साथ। क्या होगा अगर हम आपकी गाड़ी घने जंगल में ख़राब हो जाए, बीच रास्ते में। रास्ता मानो अभी बहुत दूर हो और रास्ते में ही गाड़ी ख़राब हो गई। क्या होगा इतने घने जंगल में। ऐसे ही दो कपल थे जिन्होंने गलत रॉन्ग टर्न ले लिया था। गलत साइड से वो किसी और ही रास्ते में पहुंच गए थे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ घना जंगल और उसके अलावा कुछ नहीं था। उस घने जंगल में इतना कोहरा था, इतना कोहरा था। वो दोनों कपल घबरा रहे थे कि ना जाने हमने वो कौन सा टर्न लिया, वो हमने गलत टर्न ले लिया, ये हम किस रास्ते में पहुंच गए हैं, ना जाने आगे और कितना खतरा होगा। तभी अचानक उन्हें एक दुल्हन नजर आती है। वो कहते, इतने घने जंगल में ये दुल्हन कहाँ से आ गई, वो हमें हाय कर रही है। वो लड़की जो थी वो घबरा जाती है कि नहीं, हो सकता है वो कोई आत्मा हो, तो गाड़ी मत रोकना, चलाते रहो गाड़ी, वो ऐसे कहती है और गाड़ी को तेज भगाने कहती है। लेकिन वो गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। वो सोच रहा था कि ये लड़की आखिर आई कहाँ से। और अचानक बारिश और बिजलियाँ कड़कने लगी। तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट ने उन दोनों के मन में ना जाने कितने अलग अलग विचार डाल दिए थे कि ना जाने हम आज घर पहुंच पाएंगे भी कि नहीं। ऐसा सोचते सोचते उनकी गाड़ी बस रास्ते में चले ही जा रही थी, जिसका आगे कोई रास्ता ही नहीं था। थक कर मानो वो बहुत बुरे से थक चुके थे, गाड़ी चलाते चलाते और चलते चलते। और बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार उनकी गाड़ी से उतर कर उन्होंने थोड़ा चलने का फैसला किया और वो चलने लगे कि आगे हमें शायद कोई गांव या कोई घर मिल जाए जहाँ पे हम रात भर रुक के सुबह चले, क्योंकि ये जंगल खतरों से खाली नहीं। वो दोनों चले जा रहे थे और बारिश मानो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और वो दोनों घबरा कर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तेज तेज चलने लगे कि मानो कोई और रास्ता तो हमें मिल जाएगा, कोई और लोग तो हमें नजर आएंगे। ऐसे सोचकर वो आगे चलने लगे और अचानक वो किसी एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे सिर्फ झाड़ियाँ थी। वहाँ से और कोई रास्ता जा रहा था, मानो कोई और टर्न, कोई और गुफा थी। उस रास्ते से निकल कर ना जाने किसी और जगह पर पहुँच जाते। अब वो दोनों बहुत घबरा गए थे कि हमें इस जगह से अब निकलना नहीं है, ना जाने इसके आगे और कितने खतरे होंगे। ऐसा सोचकर वो लोग स्टॉप हो जाते हैं कि अब हमें यहीं रहकर किसी का वेट करना होगा। कोई ना कोई तो यहाँ पर आता ही होगा, या फिर कोई ना कोई भूले भटके यहाँ पर क्या पता आ जाए और हमारी कुछ हेल्प हो जाए। ऐसा कहकर वो लड़का उस लड़की को समझाता है कि अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगे जंगल खतरों से खाली नहीं है। ऐसा कहकर वो आगे चलने लगते हैं और उन्हें दूर ही कहीं एक बहुत पुरानी झोपड़ी नज़र आती है और चलते चलते उन्हें लगता है उनके पीछे कोई है। वो वही चुड़ैल, वही दुल्हन थी जिसने रूप बदल कर उनका पीछा किया था। और वो लड़की एकदम शांत से कह रही थी, शांत रहो, हमारे पीछे कोई है, कोई है हमारे पीछे। और वो चलने लगे तेज तेज। आगे चल के उन्हें दो दोस्त यानी दोस्त मानो दो लोग और मिल गए। वो भी इसी तरीके से, मानो ये जंगल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता होगा। वो दोनों भी इसी तरीके से भटकते हुए आ गए थे और उसी झोपड़ी में रुके थे। मानो वहाँ पर उनकी कोई दुल्हन पीछा कर रही थी अलग अलग रूपों में। वो दोनों कहने लगे, हम उस झोपड़ी में थोड़ी देर ही रुके थे कि हमारे साथ बुरा बुरा होने लगा और हम वहाँ से निकल गए। हमने आगे चलते चलते बहुत अंधेरा हो गया अचानक से। मानो एक दूसरे को वो देख ही नहीं पा रहे थे कि इतना अंधेरा कैसे हुआ, कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा। आखिर में जैसे ही उजाला हुआ, वो एक अजीब सी जगह पे थे जहाँ पे पम्पकिन थी। वो दोनों कहने लगे पुराने दोस्त कि यहाँ पर हम पहले आए हैं और यहाँ पर बहुत खतरा है, यहाँ पर रुकने से हम खतरे में फंस सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा दोस्त, हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसा कहकर वो आपस में बातें करने लगते हैं कि यहाँ रुकना सही नहीं है, यहाँ से निकलो जल्दी से, यहाँ पर बहुत से खतरनाक जानवर हैं। ऐसा कहकर वो उनको जाने के लिए कहता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड क्या कह रहा है कि ये जंगल खतरे से खाली है। फिर अचानक से घोर अंधेरा हो गया, रात हो गई। अब वो लोग किस जगह पहुँचे, अब वो लोग अपनी सीधा गाड़ी की तरफ आ गए और वो लोग खुश हुए कि हम गाड़ी की तरफ तो आ गए, लेकिन गाड़ी में कोई आगे रास्ता नहीं है। फिर वो गाड़ी में बैठकर चारों चलते रहे, बस वो घने जंगल में घूमे जा रहे थे, मानो आगे कोई रास्ता ही नहीं है, बस घूम रहे थे। जंगल में बैठकर वो गाड़ी में घूमे जा रहे थे, भूखे प्यासे, ना उन्हें कुछ मिला, ना कुछ रास्ता
अचानक वो ब्राइडल फिर नजर आई। वो उस घने जंगल में आखिर कर क्या रही थी, ये सोचकर वो चारों फिर से अपनी गाड़ी को तेज भगाते हैं। कहते हैं यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। आखिरकार वो वहाँ से निकल जाते हैं और आगे चलकर फिर वो एक सुनसान रास्ते में पहुँच जाते हैं और एकदम शांत माहौल